Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Sitting YouTube channel. Today we are going to learn 5-minute concept class of respiration. So in this video we will learn what is respiration, types of respiration and some extra things. So let's start. Respiration is a process that occurs within cells to release energy through the breakdown of glucose. तो जो respiration का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, वो सेल्स में होता है और एनर्जी रिलीज करने के लिए होता है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज किया जाता है इस प्रोसेस में। बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के बेसिस पे, ऑक्सीजन के यूज़ के बेसिस पे, मतलब कि ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है कि नहीं और यूज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से इस प्रोसेस को दो भाग में बांटा गया है। पहला है एरोबिक एंड दूसरा एनएरोबिक। तो इट इज़ अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन that humans and other multicellular organisms only use aerobic respiration। तो ये कॉमन सी बात है कि मतलब कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनमें ज़्यादातर में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। दिस इज रेफ्यूटेटेड बाय द फैक्ट दैट ड्यूरिंग वाइग्रस एक्सरसाइज, मतलब कि एक प्रक्रिया को हम देखेंगे अभी आगे। मतलब एक बात सुनकर ये जो बात है कि लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, इस बात को झुटलाया जा सकता है। आवर मसल्स अंडरगो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए हमारे मसल्स के अंदर भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एज वेस्ट बाई प्रोडक्ट रैदर देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो मसल्स में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है हमको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग के दो प्रकार होते हैं। देयर आर एज फ्लो, मतलब कि नीचे दिए गए हैं किस तरीके के होते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम लोग अब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी दो तरीके के रेस्पिरेशन है। विच आर एज फ्लो, मतलब कि वो निम्नलिखित हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, वो लोग भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस डेट ऑकर्स विथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि हमेशा होते रहता है, लगातार होते रहता है प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स में। दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, मतलब कि इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन भी दिया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस, नहीं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन जनरेट्स एनर्जी, एनर्जी जनरेट होता है प्लांट्स में। दी एनारोबिक रेस्पिरेशन केमिकल इक्वेशन इज, मतलब कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इज गिवन टू, मतलब एनर्जी यहाँ पे प्लस दे दिया गया है, गलत साइन आ गया है। मतलब कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का यूज़ करके देखिए यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नॉन एज फर्मेंटेशन, मतलब कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको फर्मेंटेशन के नाम से। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है रेस्पिरेशन का। मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।